तो आज की कहानी का नाम है राजू की बुद्धिमानी। राजू और उसके दोस्त स्कूल से लौट रहे थे। तभी उन्होंने सायरन की आवाज़ सुनी। उन्होंने देखा तो वहाँ एक एम्बुलेंस थी। उसके अंदर लेटे मरीज को देखकर राजू को बहुत दुख हुआ। एम्बुलेंस से एक आदमी उतरा और वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ थी उनको रास्ता देने के लिए विनती करने लगा, लेकिन कारें एक के पीछे एक खड़ी रही। आगे बढ़ने के लिए वहाँ जगह नहीं थी। इस घटना को राजू और उसके दोस्त देख रहे थे। राजू ने देखा कि बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था और वह आसानी से खुलने वाला भी नहीं था। ये ट्रैफिक जाम क्यों है, इसके लिए जानने के लिए राजू आगे भागा। उसे एक भीड़ दिखाई दी जहाँ नारे लग रहे थे। राजू ने किसी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तभी उस आदमी ने कहा, हम लोग हड़ताल पर हैं क्योंकि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही। राजू ने पूछा, क्या ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होता कि अगर आप एक ऐसी जगह पे इकट्ठे होते जहाँ पर दूसरे लोगों को समस्या नहीं होती? उस आदमी ने कहा, अगर हम रास्ता जाम नहीं करेंगे तो हमारी कौन सुनेगा? राजू ने गुस्से में कहा, क्यों, इसका क्या मतलब है? उस आदमी ने कहा, अरे बच्चे, जब ट्रैफिक जाम किया जाता है तभी सरकार को हमारी आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर से नारे लगाते हुए आगे बढ़ के चला गया। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, वहाँ पीछे एक एम्बुलेंस है जो काफ़ी देर से रास्ता मिलने का इंतज़ार कर रही है और मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है। जितनी जल्दी हो सके हमें उसे हॉस्पिटल पहुँचाना है। क्या आप उसके लिए रास्ता देंगे? उस आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारी मांगें पूरी होंगी। राजू समझ गया कि भीड़ रास्ता देने वाली नहीं है। उसको अब लगा कि यहाँ से एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। मरीज की जान बचानी ही पड़ेगी। राजू ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, आओ चलो कुछ करते हैं। राजू ने बहुत सारे जो लोग थे उनको कहा कि आप प्लीज़ अपनी गाड़ी आगे आगे बढ़ाइए ताकि एम्बुलेंस डिवाइडर के पास पहुंच सके। ऐसे करते करते राजू और उसके दोस्तों ने रास्ता बना दिया ताकि एम्बुलेंस डिवाइडर के पास पहुंचकर दूसरी ओर चली जाए। दूसरी तरफ भी कारें थी, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। राजू और उसके दोस्त कारों के बीच में रास्ता बनाने के लिए सिग्नल देते रहे ताकि एम्बुलेंस आगे बढ़ सके। धीरे धीरे एम्बुलेंस आगे बढ़ती चली गई और हॉस्पिटल पहुंच गई। इस पूरी घटना के बाद एक बूढ़े आदमी ने राजू से कहा, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बची है। उसे बहुत आशीर्वाद भी दिया। राजू ने भी अपने दोस्तों को धन्यवाद किया और सभी दोस्त खुशी खुशी अपने घर चले गए। वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने किसी की मदद जो की थी और उनकी वजह से किसी की जान बच गई। तो देखा बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा किसी की भी निस्वार्थ सहायता करनी चाहिए।